डाल दो भाई, डाल दो, डालो इसे। अरे सुनो। हाँ, ये क्या है? अरे खजाना मिल गया। रुको रुको देखते हैं। खोदने दो, खोदने दो। देखा? अरे ये तो सचमुच खजाना है। अरे अब तो बन गए सेठ। अरे इधर कुछ मदद कर मेरी। चल चलो जा जा, खोदो। और मार फटका। जल्दी जल्दी खोद। अरे ये तो खजाना है। मदद करो, मदद करो। अरे निकालो जल्दी। वाह, अरे अब तो हम लखपति बन गए। अरे अब ना करनी पड़ेगी मजदूरी हमें। हाँ। हवलदार की नौकरी नहीं खानी पड़ेंगी। इसमें जरूर हीरे जवाहरात होंगे। देखो तो क्या है इसमें हीरे जवाहरात भी होंगे। अरे इसमें तो मट्टी है। हाँ? देखो नीचे कुछ होगा। हाँ, अंदर कुछ होगा, देखो। देख, हाँ ये तो मिट्टी है। मिट्टी है। अरे ये तो है नहीं है। ये क्या? ये क्या? ये क्या? अरे ये खजाना नहीं, ये कुछ और है। ये मेरा नाम है मटार। सैकड़ों साल कैद में रहने के बाद आज ये मटार आजाद हो गया। वैसे तो मैं बच्चों को ही खाता हूँ, बच्चे ही सिर्फ मुझे पसंद है। लेकिन आज मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैंने इनको खाया। चलो अब बच्चों को ढूंढता हूँ। पाँव हटाइए। ये दूसरा भी हटाइए। यहाँ से उठिए। ओहो, अखबार नहीं पढ़ने दी, जहाँ बैठकर अखबार पढ़ता हूँ आगे झाड़ू लगाने लगती हो। तुम धूल अंदर कर रही हो, बाहर कर रही हो? सुबह से काम कर करके यहाँ पे जान जा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है? कोई फिक्र है? अरे जरा सी धूल क्या उड़ी, लगे रौब झाड़ने के लिए। हाँ अरे रौब नहीं झाड़ रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ। बस तुम तो जरा सी बात अपनी जुबान से बम बरसाने लग जाती हो। अच्छा, अब बमबारी की तोहमत भी हम ही पे। ओहो, तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, मोहब्बत जता रहा हूँ। बस कसम से तुम इसी तरह गुस्से में झाड़ू लगाया करो, कयामत लगती हो कयामत। कयामत नहीं चाचा जी, करामात। करामात? कौन सी करामात, कैसी करामात भाई? साइंस की करामात। आप दोनों के झगड़े को धूल की तरह झाड़ देगी ये करामात। झगड़े को झाड़ देगी? झगड़े को नहीं, आप दोनों का झगड़ा चल रहा है धूल की वजह से, उस धूल को झाड़ देगी ये करामात। अरे वही तो कर रही है ये बिन्नी। लेकिन झाड़ू से नहीं ना चाची जी, जमाना कितना आगे निकल चुका है और आप अभी तक ये झाड़ू, आप वैक्यूम क्लीनर क्यों नहीं इस्तेमाल करती? क्या क्या कहा? वैक्यूम क्लीनर। मैं आज ही नया लेके आई हूँ वैक्यूम क्लीनर, पूरे 5,000 रुपए में। और मेरा घर दिखे आईने जैसा साफ, ना कोई झंझट ना कोई थकान। अरे वाह, तब तो बहुत काम की चीज है मशीन है। हाँ चाचा जी, आप भी लेके आइए। अच्छा मैं चलूं? हैं? चलूं कहाँ भाई? किस काम से आई थी वो तो बता दो। यही तो काम था ना, आप लोगों को बताना जो था कि मैं नया वैक्यूम क्लीनर लाई हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, और 10 घरों में जाना है, सबको खबर जो देनी है। अच्छा चाची। हाँ, जाओ जाओ, आई 10 घरों की जान आफत में। देखा लोग किस तरह से अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं। हाँ जी, लोग अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं। मेरी तो एक ही बीवी है, मुझे तो सारा ख्याल उसी का रखना पड़ता है, और वो है कि मेरे ख्यालों को धूल में उड़ा देती है। बातें बनाना कोई आपसे सीखे और धूल उड़ाना कोई आपसे सीखे। पाँव
पाँव हटाइए, झाड़ू लगा। लो फिर आ गई। कसम से यहाँ इस घर में तो जीना मुश्किल है। मम्मी मम्मी, ये देखो इधर क्या है। ये लड़का काम भी करने नहीं देता। क्या बात है राहुल? देखो एंटहिल। अरे बाप रे, नहीं राहुल, नहीं नहीं। ये क्या है? राहुल, राहुल, मम्मी पापा बचाओ बचाओ। राहुल, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। मम्मी पापा बचाओ। मम्मी राहुल, कहाँ हो तुम? राहुल, कोई बचाओ मेरे बच्चे को, कोई तो बचाओ। बचाओ 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 बचाओ। राहुल बेटा, कहाँ हो तुम? राहुल, ये क्या हो गया है आपको? हाँ, अरे आपको हमारे लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम जिंदगी भर इस घर में झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, खाना पकाते रहेंगे आपके लिए। हाँ, अरे नहीं बिन्नी, मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। दरअसल मुझे उन बच्चों की फिक्र लगी है जो पिछले 2 दिन में गायब हुए हैं। हाय राम, इसका मतलब धूल का शैतान वाकई में है? अरे विश्वास तो नहीं होता, लेकिन इतने लोग झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे। और 10 दिन में जो बच्चे गायब हुए हैं इनका कोई कारण तो होगा ही। इसका मतलब, अरे हमें अपनी बंटी का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने कलावती से कह दिया है कि वो धूल के शैतान की वजह से स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। बंटी को कहीं बाहर जाने न दिया जाए, घर में ही रखे उसे। मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आता। You also know that the oxygen in the air is necessary for all living things. The atmosphere. बंटी, अरे अब्दुल तुम? ये क्या बंटी? स्कूल की छुट्टी हो गई और तुम पढ़ाई कर रहे हो? अरे और मैं क्या करूं? चलो ना खेलने जाते हैं। अरे नहीं, मम्मी कहती है कि धूल का शैतान मुझे खा जाएगा। इतने बड़े होकर डरते हो? ये मैं डरता नहीं हुआ। तो चलो ना खेलने जाते हैं, छुप कर जाएंगे ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो चलो। अरे बाबा कैसा डाल रहे हैं रे तू यार? अरे जल्दी। अरे क्या जल्दी, तू भी तो जल्दी खेल। अरे अरे क्या जा लदू, मेरा कोई दोस्त नहीं। अरे चाचा जी, अरे कलावती, क्यों परेशान हो? क्या बात है? चाचा जी, वो बंटी कहीं मिल नहीं रहा है। हैं? अरे कहीं गया होगा, आ जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? नहीं चाची, मैंने उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था और वो धूल का शैतान पता नहीं कितने बच्चों को खा चुका है। हे भगवान, हमारा बंटी ठीक हो। चाचा जी, अब आप ही कुछ कीजिए, मेरे बंटी को बचाइए प्लीज। अच्छा अच्छा, तुम घबराओ नहीं, मैं जाके कुछ करता हूँ। चलो साबू आजा मेरे साथ जरा, देखते हैं क्या है। चाची, अब क्या होगा? कुछ नहीं, तुम बैठो। वो मेरा बंटी, कुछ नहीं होगा बंटी। धूल का शैतान तुम बैठो। वो खा जाता है बच्चों को। धूल का शैतान। अब मेरे हाथों दुनिया की कोई भी ताकत तुझे बचा नहीं सकती। वाह, बड़ी जोरों की भूख लगी है। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो रहा बंटी, और वो धूल का शैतान। बाबू, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। बच्चा, कौन है तू? तू फुट यहाँ से, नहीं तो तुझे मैं कच्चा खा जाऊंगा। तूने मेरे बंटी को मारने की कोशिश की शैतान, मैं तुझे जिंदा नहीं करूंगा। बंटी चलो भाग चलो यहाँ से। लेकिन चाचा जी, साबू। हाँ अरे साबू पृथ्वी का नहीं,
पीटर का बासी है, वो निपट लेगा उससे। अब मेरे साथ चलो, आजा जल्दी आ। चाची जी, अब क्या होगा? कलावती तुम चिंता मत करो, बंटी को कुछ नहीं होगा। चाचा जी और साबू को गए 2 घंटे हो चुके हैं। अगर मेरे बंटी को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मम्मी मैं आ गया। बंटी, बंटी तुम आ गए? कहाँ चले गए थे तुम? सॉरी मम्मी, आपने मना किया था फिर भी मैं बाहर गया। और पता है मेरी मुलाकात उस धूल के शैतान से हुई। क्या? हाँ, और वो मुझे खाने वाला था कि चाचा जी और साबू आए और उन्होंने मुझे बचा लिया। चाचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, मेरा शुक्रिया अदा मत करो, शुक्रिया अदा करो साबू का, इसीलिए बंटी की जान बचाई है। बंटी की जान तो बच गई, लेकिन मुझे फिक्र लगी है शहर के उन बच्चों की जिनकी जान अभी भी खतरे में है। लेकिन आप इस तरीके से हिम्मत नहीं हार सकते। बिन्नी क्या करूं, मामला बड़ा पेचीदा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरी अकल काम नहीं कर रही है। इसमें तो एक ही शख्स मदद कर सकता है, मेरा गुरु, उसी के पास जाना होगा। साबू चलो आओ। समय नहीं है, शीघ्र कीजिए गुरुवर। शीघ्र के बच्चे, वो खा रहा है बच्चे कच्चे और तू यहाँ खड़ा, नहीं है तेरे लक्षण अच्छे। कब से मैं तो इसी दुविधा में पड़ा हूँ, आपके मार्गदर्शन के बिन मझधार में खड़ा हूँ। इस बारे में मैं तेरे कुछ काम ना आऊंगा। हाँ, मरे हुए को जिंदा करने की दवा बताऊंगा। ये क्या है गुरुवर? उस मटाल को कर दे फिर संदूक के अंदर। कंप्यूटर है दिमाग तुम्हारा, नहीं तो कोई बंदर। छिड़क दे पानी के बूंदे, करके गुरु का स्मरण, हर मरे बालक को मिल जाएगा जीवन। धन्य है गुरुवर, तो उस धूल के शैतान का नाम मटाल है और इस दवा से उन मासूम बच्चों की जान बचाई जा सकती है। जय 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 हो गुरुवर आपकी, सजा मिली है किस पाप की, उसको काबू में करने का दीजिए कोई उपाय, ताकि मासूमों की लू में जान बचाए। ऐ शिष्य, कैसी है तेरी अदा, स्वयं ज्ञान देवता है तुझ पे फिदा। है उपाय तेरे पड़ोस में, तो तू क्यों खड़ा है यहाँ अफसोस में? चल भाग। जैसे आ गया गुरुवर। आ गए आप? क्या हुआ? होगा क्या, अभी तो उस मटाल को ठिकाने लगाना है। मटाल? कौन मटाल? अरे उस धूल के शैतान का नाम मटाल है। माटी मटाल हो उस मनहूस की। हाँ, वही तो करने वाला हूँ अब मैं। मगर कैसे चाचा जी, गुरुजी की पहेली तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई है। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। सुनो, मटाल हमारे मोहल्ले में ही मंडरा रहा है। तुम, कलावती और बिन्नी, तीनों मोहल्ले के सारे बच्चों को लेकर कलावती के घर पहुंच जाओ। मेरे घर पे? मेरे घर पे क्यों? देखिए, जो भी खतरा मोल लेना है हम लोग लेंगे। कलावती क्यों? ओहो, बहस मत करो, मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है। मैं बंटी को लेके जाता हूँ, तुम लोग सारे बच्चों को लेके कलावती के घर पहुंचो। चल बंटी आ जा। क्यों बेटा, जैसा बताया वैसे करोगे ना? जी चाचा जी। डरोगे तो नहीं? नहीं चाचा जी। सच कह रहे हो? चाचा जी, आपके होते हुए कैसा डर? हाँ, अब आने दो, उस मटाल को मजा चखाता हूँ मैं। अच्छा एक बात बता, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? चाचा जी, आपको तो पता है ना कि आज हमारे घर में मटाल आने वाला है। मम्मी पूरे मोहल्ले में खबर देने गई है। हाँ हाँ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं सब बच्चों को ले आई। अच्छा किया, सबको ले आए। क्या बात है चाचा जी, आपने हमें इन बच्चों के साथ क्यों बुलाया? अरे भाई, उस मटाल के बच्चे को भी तो ठिकाने लगाना है मुझे। हाँ साबू, जाओ जरा खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो। हाँ।
लेकिन आप हमें ये तो बताइए आपके दिमाग में क्या है? अरे बिन्नी, उस मटाल के बच्चे से मुकाबला करने के लिए उसका सामना तो करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। देखो इस वक्त वो इसी मोहल्ले में है और सारे बच्चे यहाँ हैं, तो बस किसी भी वक्त भी यहाँ पहुँच सकता है। आप सठिया तो नहीं गए? क्या हक है आपको हमारे बच्चों के जिंदगी के साथ खेलने का? अगर मटाल यहाँ आ गया तो आप उसे कैसे रोकेंगे? एक साथ सभी बच्चों को खा जाएगा। अरे भाई देखिए, मेरी बात सुनिए पहले। आप लोग समझते नहीं और इसको अपनी अपनी करने लग जाते हैं। चलिए जी, इनसे तो बात करना ही बेकार है। चलिए 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 बच्चों, सुनिए सुनिए। बाप रे, लगता है वो आ गया। अरे बाप रे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुझे बच्चे दो, मुझे मेरा खाना दो, मुझे मेरा खाना चाहिए, मुझे बच्चे दो। तुम्हारे दिमाग खराब है? ये दरवाजा खोलेंगे? अरे बाप रे, अरे कुछ कीजिए, वो तो घर के अंदर आ रहा है। तुम उस दिन तो तुम इस बच्चे को बचाने गए थे, लेकिन आज देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। इतने सारे बच्चे। वाह वाह, क्या बात है। देखो मटाल, मैं तुम्हें आगाह किए देता हूँ, खबरदार जो किसी बच्चे को कुछ किया तो इसी में तुम्हारी भलाई है, समझे? मेरी भलाई? कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारे सामने इन बच्चों को खा जाऊंगा। देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ते हो। भाई बंटी, तुम्हारे घर की सफाई तो हो गई, लेकिन तुम्हारी मम्मी इस वैक्यूम क्लीनर से हाथ धो बैठी। साहब जी, इसको बक्से में बंद कर और ले जाके समुद्र में फेंक के आ जा। जल्दी जा। चलो हो गया। हाँ जा। क्या बात है चाचा जी, आपने सब कैसे किया? अरे भाई, इस मटाल के आतंक से मैं खुद भी बड़ा परेशान था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं कैसे काबू में करूं। मैं गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने उसे काबू करने का उपाय तो नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि अपने पड़ोस में देखो, अपने पड़ोस में झांको। मेरी समझ में नहीं आया, पड़ोस में तो कलावती रहती थी, उसके पास इस मटाल को काबू करने का कैसे उपाय हो सकता है। मैं परेशान था। अचानक मुझे ख्याल आया कि कई दिनों से कलावती चिल्लाते फिर रही है, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर। बस मेरा दिमाग खटका कि हो ना हो ये सारा उपाय इस वैक्यूम क्लीनर में ही है। मैंने बच्चों को सबको यहाँ इकट्ठा किया, ये जानते हुए कि जब बच्चे यहाँ हैं तो जाहिर है वो मटाल भी यहीं आएगा। और ऐसे ही हुआ, मटाल यहाँ आया और मैंने उसे वैक्यूम क्लीनर में काबू कर लिया। लेकिन वो मुआ मटाल तो पहले कितने बच्चों को खा चुका है। अरे खा चुका तो क्या हुआ, उसका भी उपाय गुरुजी ने मुझे बताया है। मतलब दिखाता हूँ मैं, ये देखो। मेरे जय हो, जय हो। अरे ये आवाजें कैसी है? बिल्ली, जितने भी बच्चे गायब हुए हैं वो सब वापस आ गए हैं। बस उनके आने की खुशी का इजहार किया जा रहा है। चाचा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो आप नहीं जानते थे ना कि चाचा जी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अरे नहीं यार,